हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एंकर का टैग क्या होता है, साथ ही साथ हमने देखा था प्री का टैग और हमने देखा था कि एचआर का टैग क्या होता है। आज हम देखेंगे कि कमेंट्स क्या होते हैं और देखेंगे कि हम किसी टेक्स्ट का कलर और बैकग्राउंड कलर किस तरह से चेंज कर सकते हैं। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक नई फाइल बनाऊंगा tut6.html। मैं यहाँ पे अपना बॉयलर टेम्पलेट कोड ओपन करूंगा और मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट की जगह मैं अपना टाइटल देता हूँ tut6। सेव करके ओपन करता हूँ लाइव सर्वर पे। ये मेरे पास लाइव सर्वर ओपन हो गया और tut6 मेरा टाइटल आ गया। अब सबसे पहला क्वेश्चन, कमेंट्स हैं क्या? कमेंट ऐसे पीस ऑफ कोड को कहते हैं जो कंपाइलर इग्नोर कर देता है, यानी इसका आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर हमने कोई पीस ऑफ कोड कमेंट में लिखा है या कमेंट के टैग में लिखा है, वो कंपाइलर इग्नोर कर देगा और उसको आउटपुट में जनरेट नहीं करेगा। अब जैसे मैं यहाँ पे h1 का टैग लिखता हूँ और इसके अंदर मैं सिंपली अपना नाम काशिफ लिखता हूँ, तो मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा? काशिफ आएगा। मैंने इसकी स्क्रीन बहुत ज़्यादा जूम की हुई है। अब मैं यहाँ पे पैराग्राफ में कोई चीज़ अगर लिखूं, ऐसे पैराग्राफ में भी कोई ना कोई नाम लिख देता हूँ, मैं अली लिखता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास अली लिखा गया। लेकिन क्या हो कि अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरह कर दूं, मैं इसको ख़त्म करूं और यहाँ ले आऊं, क्या ये आउटपुट आएगी मेरे पास? देखते हैं। नहीं, मेरे पास ये आउटपुट नहीं आई। क्यों? क्योंकि ये कमेंट का टैग है और हमने पहले देखा था कि कोई भी कमेंट के टैग के अंदर चीज़ लिखें वो इग्नोर हो जाती है। अगर मैं यही वाला कट करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो मेरे पास शो होगा। बिल्कुल, ये मेरे पास शो हो गया। अगर मैं इसको वापस लेके जाता हूँ तो मैं यहाँ पे h1 कॉपी करता हूँ और मैं इसको शो करता हूँ, शो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे ले आऊं तो क्या ये शो होगा? नहीं शो होगा। क्यों? क्योंकि ये कमेंट के टैग में आ गया। तो कमेंट के टैग का सिंटैक्स क्या है या स्ट्रक्चर क्या है? हम सबसे पहले ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क, 2 डैशेस और उसके बाद क्लोजिंग पे भी 2 डैशेस और लेस देन का साइन। अब मैं इसको वापस से कट कर लेता हूं और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं। तो हम कमेंट्स बनाते ही क्यों हैं? इसका क्या पर्पज़ है? अगर ये इग्नोर ही होगा तो इसका क्या पर्पज़ है बनाने का? अगर हम अपने स्कूल या यूनिवर्सिटी या कॉलेज में देखें तो हम कुछ नोट्स बनाते हैं और साथ साथ टिप्स लिख लेते हैं। क्यों लिखते हैं? ताकि जब हम फ्यूचर में इसको कभी भी देखें तो हमें एक ही वर्ड पढ़ने पे या एक ही सेंटेंस पढ़ने पे सारी बात समझ आ जाए। इसीलिए कमेंट्स भी होते हैं, यानी कमेंट्स के ज़रिए हम पूरे पीस ऑफ कोड को आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखता हूँ या यहाँ पे मैं एक वेबसाइट बनाता हूँ किसी भी पर्पज़ के लिए और उसके अंदर मैं कुछ टैग्स लिखता हूँ, मैं उसके साइड पे नोट्स बना दूंगा कि ये टैग इस पर्पज़ के लिए है, तो मेरे पास वो एक कमेंट बन जाएगा, यानी मेरे पास रीडेबिलिटी वो इंक्रीज कर देगा। हम कमेंट सिर्फ रीडेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए लिखते हैं और अपने कोड के नोट्स बनाने के लिए लिखते हैं। अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से कलर जनरेट कर सकते हैं। इस टेक्स्ट का कलर हम चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसको देखूं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर में आ रहा है। मैं चाहता हूं नहीं, मेरे पास तो ये रेड कलर में आना चाहिए। इसके लिए मुझे सिंपली स्टाइल लिखना पड़ेगा। स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोट्स कलर और कॉलन और उसके बाद कलर का नाम। मैंने यहाँ पे रेड लिखा। अब देखता हूँ आउटपुट में क्या होता है। ये मेरे पास काशिफ रेड कलर में आ गया। मैं कहता हूँ नहीं, मेरे पास ये आ जाना चाहिए ग्रीन कलर में। मैं यहाँ पे ग्रीन लिख दूंगा। मैं चाहता हूँ नहीं, ब्लू अच्छा लगेगा, मैं ब्लू लिख देता हूँ। ये मेरे पास ब्लू आ जाएगा। एक तो कलर हम इस तरह से दे सकते हैं और कलर देने के लिए एक और मेथड भी यूज होता है, उसको हम कहते हैं हेक्साडेसिमल, यानी हम हेक्साडेसिमल फॉर्म में कलर दें। उसका क्या पर्पज़ है? मुझे यहाँ पे हैशटैग लिखना होगा और कलर के कुछ नंबर्स लिखने होंगे। मैं यहाँ पे अगर ऐसे कर दूं, ऐसे, तो ये मेरे पास एक ब्लू कलर जनरेट हो गया। अब मैं देखता हूँ, ये मेरे पास ब्लू कलर आ गया। अब मैं अगर इसको चेंज करके यहाँ पे ई लिख दूं,
तो मेरे पास एक पैरेट सा कलर जनरेट हो जाएगा ऐसे। लेकिन हम इसमें नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स कहाँ से लेके कहाँ तक लिख सकते हैं? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर्स आर फ्रॉम 0 to 9, यानी हम नंबर्स को 0 से लेके 9 तक लिख सकते हैं। और अल्फ़ाबेट्स को कहाँ तक लिख सकते हैं? अल्फ़ाबेट्स आर फ्रॉम A to F। कोई मैटर नहीं करता कि आप बड़ा ए से लेके एफ तक करें या छोटे ए से लेके एफ तक करें। अब मैंने इसको कमेंट कर दिया। अब आपको कमेंट की भी समझ आई होगी कि हम नोट्स क्यों बनाते हैं और कमेंट किस पर्पस के लिए यूज होते हैं। इसका शॉर्टकट है हमारे पास VS कोड में कंट्रोल और बैकस्लैश। आपने कंट्रोल दबा के बैकस्लैश दबाना है, जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क भी होता है। अब क्वेश्चन है कि हमने ये कलर तो देख लिया कि 0 से लेके 9 तक होता है, ए से लेके एफ तक होता है, हम इसी के दौरान कलर लिख सकते हैं। लेकिन क्या हो कि अगर मैं एफ की जगह एच भी लिख दूं, एच तो हमारे पास नहीं है, क्या ये कलर आएगा? नहीं, बाय डिफॉल्ट जो ब्लैक कलर था वही हुआ। हमारा ये पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट तो नहीं हुआ क्योंकि इसमें एरर है और नीचे हमें एक लाइन भी नजर आ गई। अगर मैं यहीं पे ही ही एक और लिख दूं तो क्या एग्जीक्यूट होगा? बिल्कुल एग्जीक्यूट होगा। मेरे पास ये एक एक्वा कलर आ गया। अब हम इस कलर्स क्यों ऐसे लिखते हैं, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि RGB क्या होता है। अक्सर आपने सुना होगा RGB, उसका मतलब होता है रेड, ग्रीन और ब्लू। RGB स्टैंड्स फॉर रेड, ग्रीन और ब्लू। इसमें हम बता रहे हैं कि जो फर्स्ट अल्फाबेट है ना, या जो फर्स्ट डिजिट या अल्फाबेट है, वो हमारा रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड ग्रीन को और थर्ड वाला ब्लू को। हम यहाँ पे 3 लिख सकते हैं या हम यहाँ पे 6 लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 4 लिखूं तो मेरे पास फिर से कोई ना कोई कलर जनरेट हो जाएगा। इसका मतलब अब फर्स्ट 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रेड को, सेकंड वाले ग्रीन को और थर्ड वाले 2 ब्लू को। अब हमें कैसे पता लगेगा? क्या हमें ये सारे कलर्स रटने पड़ेंगे? हम इसको रट ही नहीं सकते। हमें इसके लिए एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। सिर्फ आपको सिंपली गूगल पे जाना है। ये गूगल आ गया मेरे पास और यहाँ पे आपको सर्च करना है पिक। आपने पहले टैब ओपन करना है और आपने यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। मेरे पास ये डाउनलोडेड फॉर्म में पड़ा हुआ है, मैं इसको डायरेक्टली इंस्टॉल करता हूँ। ये मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है ये। अब मैं इसको डायरेक्टली इंस्टॉल करता हूँ। से यस करना है सेटअप को और नेक्स्ट एग्री और इसको इंस्टॉल कर देना है। ये मेरे पास इंस्टॉल हो गया। अब आप रन कर लें साथ ही इसको। ये वेबसाइट पे कुछ इसकी इंस्ट्रक्शंस होंगी, मैं आपको वैसे ही बता दूंगा, आपको इंस्ट्रक्शंस की नीड ही नहीं होगी। अब मैं क्या चाहता हूँ? अब मैं चाहता हूँ कि जो VS कोड का ये वाली जो पट्टी है ना, ये वाली, इस तरह का मैं रंग देखना चाहता हूँ कि इसका कलर कोड क्या है और यही वाला मैं अपनी वेबसाइट में इंसर्ट करना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे सिंपली कलर पिकर पे क्लिक करना है और मुझे यहाँ से इसका कलर पिक कर लेना है ये। अब ये मेरे पास ये वाले, इसको कॉपी करेंगे सिंपल और अपने पेस्ट करेंगे कहाँ पे? यहाँ पे जाके। अब मैं इसको पेस्ट करता हूँ तो मेरे पास वही वाला कलर आ जाएगा। ये वाला कलर आ गया मेरे पास। लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं, मेरे पास ये वाला कलर ना आए, मेरे पास कोई और कलर आए। मैं यहाँ से सिंपली कलर पिकर पे जाऊँगा और मैं चाहूँगा कि मेरे पास ये वाला कलर आ जाए जो यहाँ पे ग्रीन है। मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और इसको ख़त्म करूँगा और मैं यहाँ पे इसकी जगह पेस्ट कर दूँगा ऐसे। अब ये मेरे पास कौन सा कलर आ जाएगा? ये ग्रीन वाला आ जाएगा। मैं यहाँ से इस सॉफ्टवेयर से कलर पैलेट पे जाके कोई कलर भी रैंडमली सिलेक्ट भी कर सकता हूँ। जैसे इनमें से मुझे ये कलर अगर अच्छा लग रहा है तो मैं इसको सिलेक्ट करके इसका कोड कॉपी करूँगा और अपने वेब पेज पे इंसर्ट कर दूँगा। ये यहाँ पे ऐसे आ गया। अब मेरे पास ये वाला कलर भी आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ गाइज आपको ये कलर के बारे में बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि हम बैकग्राउंड कलर को किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। मैं इसी को कॉपी करता हूँ और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। मुझे कलर है ना जो,
इसकी जगह सिर्फ लिखना है बैकग्राउंड कलर। ये बैकग्राउंड, उसके बाद डैश और फिर कलर। उसके बाद अगर मैं ये वाला कलर दूंगा तो मेरे पास बैकग्राउंड भी इसी कलर में आ जाएगा ऐसे। अब ये मेरे पास काशिफ आ गया। कलर तो ब्लैक था लेकिन इसका बैकग्राउंड ये वाला हो गया। अब क्वेश्चन है कि ये वाले इसने पूरी रो की जगह क्यों कवर की। मैंने पहले बताया था कि ये एक ब्लॉक एलिमेंट है और ब्लॉक एलिमेंट क्या करता है, अपने पूरी रो की जगह ले लेता है। अब मैं अगर इसकी जगह कुछ डीप स्काई ब्लू देखना चाहता हूँ, मैं हैश को ख़त्म करूँगा, यहाँ पे मैं डीप स्काई ब्लू लिखूँगा और मेरे पास बैकग्राउंड में डीप स्काई ब्लू आ जाएगा। लेकिन क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि मैं इसका कलर भी साथ ही चेंज करूं और बैकग्राउंड कलर भी? इसके लिए आपको यहाँ पे एक सेमीकोलन लगाना है और साथ ही आपको कलर लिख के मैं वाइट दे देता हूँ। वाइट लिख देंगे कलर। एक टैग के अंदर एक ही स्टाइल का एट्रीब्यूट लगा सकते हैं कलर के लिए, और उसके बाद अगर आपने डिफरेंट प्रॉपर्टीज देनी है, सेमीकोलन से दूसरी प्रॉपर्टी का कंपाइलर को बताएंगे कि यहाँ से दूसरी प्रॉपर्टी है, और उसके बाद हम कलर या बैकग्राउंड कलर दे देंगे। अब देखता हूँ मेरे पास वो कलर चेंज हुआ, ये मेरे पास वाइट आ गया। तो आज के लिए गाइज इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, वी विल मीट नेक्स्ट टाइम।